कौशल जी ने झंडा दिया है, तो सबसे पहले गुरु जी मैं देने वाला नहीं हूँ, ये तो सब गुरु जी ने लिया है, उनका आशीर्वाद है। और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा। देने वाले तो बहुत बैठे हैं, यहाँ से भी देशों में भी हमारे बहुत बच्चे गए हुए हैं, वो भी दे सकते थे, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि तिरंगा झंडा इतना ऊंचा लगे तो हमारे हाथ से लगे। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ कि जिसमें गुरु जी 24 घंटे वहीं रहते थे। सरल गांव में 1935 में जब हमारे बाबा जी, हमारा गांव हमारा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन हमारा जन्म गांव फरट में हुआ है, लेकिन जब 1935 में वो आए क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के समय की बात है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले की बात है, तो उनकी मित्रता हमारे गुरु जी से हो गई। तो जितने क्लोज हमारे बाबा जी गुरु जी के रहे हैं, उतना शायद ही कोई रहा होगा। तो वहाँ पर जो रहते थे, उनके वहाँ चमत्कार भी होते थे, उनका आशीर्वाद वहाँ भरपूर हमारे ऊपर आज भी है। जब हमारे बाबा जी 1965 में उनका देहांत हो गया, उसके बाद जब हमारे पिताजी, जब कोई इनकम सोर्स नहीं था, घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, तो उनको पुलिस की नौकरी मिल गई। तो पुलिस की नौकरी उनको मधुबन, यहाँ करनाल के पास है, तो पहला सेंटर बना ही था, तो मधुबन में उन्होंने शिफ्ट किया। वहाँ भी उन्होंने जब पक्के पुल की उनकी ड्यूटी होती थी, तो एक महात्मा जी मिले, उन्होंने उनका हाथ देखा, उनका भाई आपकी 2 दिन की ड्यूटी रह गई है, सिर्फ 2 दिन की आपके यहाँ पे सेवा है, उसके बाद आपकी ये सेवा छूट जाएगी। तो कुदरती गुरु जी का उसी दिन पुलिस की वर्दी में ही उन्हीं आश्रम में जाना हुआ। और जब गुरु जी ने उनको अपनी वर्दी में देखा पुलिस वाली में, तो गुरु जी ने बोला, भाई ये क्या डाल दिया, तुम तो रुपया बन गया तुम, तो ये वर्दी अभी उतार के आ, और जहां तुम्हारे पिताजी सेवा करते थे उस गद्दी पे बैठ के सेवा कर। तो हमारे पिताजी उसी टाइम थे, उन्होंने वहां पे त्याग पत्र दिया, रिजाइन किया, और अपना जो बोली मित्र था गुरु जी के चरणों में लाके रख दिया। तो गुरु जी ने उस दिन कुदरती गुरु जी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, और हमारे पिताजी उनकी कमर बोलने लग गए। तो गुरु जी की तो सरस्वती तो सीख भी, जो कह दिया मुंह से वो सत्य हुआ है, बात भी हो रहा है। तो हमारे पिताजी कमर रोड़ते रोड़ते पूछने लगे कि गुरु जी आपने नौकरी तो छुड़वा दी है, आगे क्या करूं? तो गुरु जी बोले, जहां पिताजी आपकी सेवा करते थे वहां सेवा करो। तो पिताजी बोले, मुझे कुछ आता तो है नहीं। तो गुरु जी बोले, सब कुछ आ जाएगा। तो गुरु जी ने मेरे मरीज की ठीक हुआ करेंगे। तो गुरु जी बोले, 10-10 मिनट में मरीज ठीक हुआ करेंगे। तो आज जो हमारे पास आदरण का जो इलाज होता है गाँव में, वो 10 मिनट में ठीक होता है आदमी का केस हमारा, वो गुरु जी का आशीर्वाद। और हमारे पिताजी ने पूछा, गुरु जी मरीज मेरे पास आए भी करेंगे? तो गुरु जी बोले, अपने देश से तो छोड़ो, विदेशों से मरीज आया करेंगे। तो आज हमारे पास इतना मरीज होता है कि हम संभाल नहीं पाते हो, 500 मरीज एक दिन में हम देखते हैं। तो गुरु जी की कृपा ऐसी है, आज हमारे वहाँ जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, बेसहारा जो लोग हैं, वो सब निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर रहे हैं, गुरु जी का नाम लेके। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो हमारे मरीज के लिए। तो गुरु जी के अगर दिल से हम विश्वास करें तो सारे कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों, दिल से गुरु जी की सेवा करो। धन्य तो ये संत समाज है जिन्होंने अपना सारा जीवन इस माया जाल से बचते हुए इस प्रभु चरणों में लगा दिया, और समय समय पर ये हमें बताते रहते हैं कि बुरे कर्मों से बचो, अच्छे कर्म करो। हमारे आत्मा में ही परमात्मा है, और अंदर से ही हमें वो देख रहा है। अगर कोई बुरे कर्म कर रहा है तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसका साक्षात उदाहरण जो पीछे एक निंदनीय कार्य जो हरिद्वार में हमारे गुरु जी की मूर्ति के साथ हुआ, वो आज आप देख सकते हैं कि उनके साथ क्या बन रहा है। तो ऐसी हिंसा में विश्वास न करते हुए अहिंसा को अपनाना चाहिए।
तो गुरु जी की लीलाओं का जितना बखान किया जाए उतना कम है। तो गुरु जी जैसे भवन में रहते थे, हमारी जो दादी जी है, वैसे तो पुष्पा देवी नाम था, लेकिन गुरु जी उनको प्यार से अंजनी देवी कहते थे। और हमारे पिताजी जो बाबा जी है, उनका सही नाम उपरांति था, लेकिन हमारे गुरु जी सत्यानंद जी कहते थे। तो एक बार क्या हुआ, हमारे बाबा जी के पास पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह गहलोत आना हुआ, और हमारी दादी जी ने बहुत सारे पकवान उनके लिए बनाए, लेकिन हमारी दादी जी गुरु जी को मोड़ा कहती थी। वो आए गुरु जी और वहां रसोई में जाके सारा सामान वो खा गए। उधर से प्रताप सिंह गहलोत जी का आना हुआ और इधर से वो सारा सामान गुरु जी ने चट कर दिया। तो हमारे बाबा जी को, हमारी दादी जी को उनका ये मोड़ा सारा खा गया, इसने तो बेइज्जती करा दी, अब क्या करें। तो गुरु जी बोले अंजनी जाके देख गए। वो गई, देखा तो सारा सामान बढ़िया ऐसे कैसा बना पड़ा। तो ये लीलाएं गुरु जी की। जैसे कोई बच्चा हमारे वहां पिताजी के पास आया, उसकी आंखें खुली आ रही, तो गुरु जी ने बोला भाई लाल मिर्ची डाल दो, उसके पीस के ठीक हो जाएगी। अब किसी की आंख खुली आ रही, लाल मिर्च डाल सके आप, लेकिन उन्होंने विश्वास था, और उन्होंने लाल मिर्च बच्चे की आंख में डाल दी। 2 बच्चे थे, एक माता जी ने डाल दी, एक ने डाल दी। जिसने डाली उसकी आंख ठीक होगी, जिसने नहीं डाली उसके आंख में 15 नंबर का चश्मा लग गया, उसका कोई इलाज नहीं। तो ऐसी लगाएं गुरु जी की लगी है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं जो इस गीता की धरती पर पैदा हुए हैं। 48 कोस का हमारा एक ऐसा पूजनीय स्थान, पूजनीय तीर्थ हमारे इतने सारे यहाँ पे हैं, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। जब करोड़ों उदय होते हैं आदमी के, तो आदमी 84 लाख योनियों से निकल कर मनुष्य जीवन में आता है। और मनुष्य जीवन में आने के बाद भी अगर हमने पशुओं जैसा जीवन जी लिया तो उस मनुष्य जीवन का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। ऐसी पवित्र भूमि जिसमें फूल भी नहीं उगते, किसी का कर्म भी ना करें तो 12 साल में उसकी भी गलती हो जाती है। तो ऐसी पवित्र भूमि में हम पैदा हुए हैं, तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, उस परमात्मा को सदा याद करना चाहिए। तो ज़्यादा समय ना लेकर हुए, देखिए जी बैठी है, उन्होंने भी सत्संग करना है, तो गुरु जी का बार बार छोटे छोटे नमन बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गुरु जी की कृपा से सदा बनी रहे। और मेरे भाई प्रमोद